बीएमएस हो गई है, अब पीजी करें या जीपी करें। पीजी दैट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड जीपी जो आपके जनरल प्रैक्टिस होती है, वो तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है कि यार अब पीजी करनी है या जीपी करना है। तो अगर आप पीजी करने वाले हो तो उसमें आपको कौन से एग्ज़ाम देने हैं, क्या कोर्स है, क्या सिलेबस है, कौन सी बुक्स है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वेलकम बैक टू करियर बनाओ नीट। दिस इज़ प्राची पांडे, योर करियर बनाओ नीट मेंटोर। ओके, तो अगर आपको पीजी करना है आफ्टर बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीसीएमएस, बीएसएमएस व्हाटएवर, ओके, तो आपको अगर बीएमएस या बीएचएमएस के बाद पीजी करना है तो आपको जो एग्ज़ाम देना होता है वो उस एग्ज़ाम का नाम होता है AIA PGET। दैट मीन्स ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। ये आपको देना होता है। अब उसका मोड क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद द एग्ज़ाम एंड इट्स पैटर्न। तो AIA PGET एग्ज़ाम देना होता है आपको आफ्टर BMS BHMS, जो कि मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अभी जो इसकी कंडक्टिंग बॉडी है वो NTA, जो कि नीट कंडक्ट कराती है, इसकी भी कंडक्टिंग बॉडी NTA ही है। देन पेपर पैटर्न क्या होता है, आपके 120 क्वेश्चन होते हैं, टाइम ड्यूरेशन होता है 120 मिनट्स, एंड ईच करेक्ट क्वेश्चन इक्वल्स टू +4 मार्क्स, एंड अगर कोई आपका उसमें रॉन्ग आंसर होता है उसको -1 नेगेटिव मार्क, जैसे कि आपके नीट में होता है +4 और +1 -1। ओके, +4 आपको एक करेक्ट आंसर के लिए अवार्ड होगा और -1 मार्क डिड्यूस होगा आपके एक रॉन्ग आंसर के लिए। मीन्स 4 मार्क्स तो उसका रिड्यूस होगा ही, साथ साथ 1 मार्क्स जो आपको मिले रहेंगे उसमें से भी रिड्यूस होगा, मीन्स नेगेटिव मार्किंग है वो। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस जो होता है आपका, जो आपने अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोफेशन में आपने पढ़ा है, लाइक आपका जो 3 प्रोफेशन है 1.5 1.5 1.5 के, तो सिलेबस आपका वही होता है। उसमें से भी कुछ मेजर संहिताएं होती हैं जो कि जिसका पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है आपके पेपर में, लाइक 3 संहिताएं जो आप पढ़ते हो, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, इनका पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ आपका जो होता है सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट द्रव्य गुण और रसशास्त्र, इसका भी वेटेज अच्छा खासा होता है। देन कौमार भृत्य जो आपका पीडियाट्रिक्स है, उसके साथ आपके मॉडर्न सब्जेक्ट्स जो हैं लाइक गायनेक ऑप, सबसे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारा जो है आपका सिलेबस है। तो इससे आपको एक चीज़ आइडिया लग गया हो कि यार सिलेबस अपना यही है। तो फर्स्ट टू फाइनल ईयर अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आपको पीजी प्रिपरेशन में उतनी लोड नहीं होती, क्योंकि सिलेबस वही है। तो उसको आपको बस क्या करना होता है कि एक अच्छी कोचिंग, एक अच्छी बुक हो, तो उससे आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, काफ़ी ईजी हो जाती है आपके लिए। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है बुक्स। तो बुक्स आप एक काम करो, जो कुछ ऐसे बुक्स ले लो जिसमें कंपाइल्ड फॉर्म में सारी चीज़ें दी हुई, लाइक कंपाइल्ड बुक्स आती हैं पीजी प्रिपरेशन के लिए, वो ले सकते हो। क्वेश्चन बैंक्स आते हैं जिसमें कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं, तो वो बुक्स भी आप ले सकते हो। उसमें भी आपकी आती है चरक चंद्रिका, सुश्रुत चंद्रिका, ये सारी बुक्स प्रेफर कर सकते हो। और कुछ ऐप्स भी आते हैं जिससे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके पीजी के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। उसके बाद अच्छी कोचिंग्स भी है बहुत सारी, वो मैं आपको प्रॉपर नहीं बोलूँगी कि आप कौन सी कोचिंग ज्वाइन करो, ये आपके ऊपर है कि आपको जहाँ पे प्रेफरेबल हो, जहाँ पे आप अच्छे से जानते हो, जो कोचिंग से सिलेक्शन रेट्स अच्छे हों, वहाँ पे आप कोचिंग ज्वाइन करो। जैसे सिलेक्शन रेट्स अच्छे हों, जहाँ सिलेक्शन सच में हर साल होता हो, रैंक्स अच्छी आती हो, तो वो सब देख के आप अच्छी एक कोचिंग ज्वाइन करो। क्योंकि यार कोचिंग ज्वाइन हम नहीं करते तो सेल्फ भी हम कर सकते हैं, बट सेल्फ में क्या होता है कि हमें खुद को एनालिसिस करने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि जब हम कुछ बच्चों के बीच में बैठते हैं, पेपर देते हैं, तो हम खुद को एनालाइज कर पाते हैं कि हम कहाँ हैं, हमें कितनी मेहनत करनी है। बट जब हम सेल्फ करते हैं तो खुद करते रहते हैं, खुद को ही हम सोचते नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत, बट ऐसा होता नहीं है। जब आप कम्पीट करते हो, जब आप सबके बीच में बैठ के एग्ज़ाम देते हो, तो हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर पीजी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक अच्छी कोचिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन व्हाटएवर जो भी आपको अच्छी हो वो आप ज्वाइन करिए, और उसके साथ साथ अपनी उसकी प्रिपरेशन करिए, उसकी बुक्स लीजिए। और आप अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो तो वो आपको स्टडी मटेरियल्स भी कुछ प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस वो करते हैं, टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। क्योंकि अगर आप सेल्फ करते हो तो यार टेस्ट आप उतने नहीं देते हो। कोई कोचिंग अगर आपने ज्वाइन किया है तो पीरियोडिकली जो भी वीकली टेस्ट होते हैं वो आप टेस्ट देते रहोगे, इससे आप एनालिसिस करते रहोगे खुद को, तो कर सकते हो। अब क्या है, पीजी प्रिपरेशन स्टार्ट कब करनी है, तो पीजी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आप सेकेंड ईयर से भी कर सकते हो। बट यार सेकेंड ईयर में क्या होता है, कभी लगता है कि अभी काफ़ी जल्दी है या जो भी है, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको लास्ट ईयर में तो ज़रूर कर देना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ लोग सोचते हैं डायरेक्ट इंटर्नशिप में करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पे जाने के बाद हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि इंटर्नशिप में भी हम अपना इंटर्न है, आप अगर कहीं कॉलेज में इंटर्न हो हॉस्पिटल में, तो वो आपको ड्यूटी भी देनी पड़ती है। तो फाइनल ईयर इज़ द बेस्ट टाइम
आप स्टार्ट कर दो। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अभी आप कर सकते हो, इंटर्नशिप में कर सकते हो, तो ये 2 साल आपका काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाता है। उसके बाद आप अपना पेपर दे सकते हो आफ्टर इंटर्नशिप, और आप जब आप इंटर्नशिप में हो तब भी दे सकते हो। तो आप एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ साथ आपकी सिलेबस हो गए, बुक्स हो गए, गुड कोचिंग्स एंड पेपर पैटर्न भी आपको मैंने बता दिया, बुक्स भी कुछ बता दिए। तो आई होप आपको अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई इशू है तो आप हमें कॉन्टैक्ट डिटेल, आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप हमें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो रिगार्डिंग योर यूजी, पीजी, नीट, जिसमें भी आपको डाउट हो आप सब पूछ सकते हो। आई होप अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसी वीडियोस के लिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।